द्वारका एक ऐसी महान नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। इस नगरी की कहानी जितनी भव्य है उतनी ही रहस्यमयी और रोचक भी। तो सवाल यह आता है कि आखिर की ओर कैसे डूबी द्वारका नगरी। इस सवाल का जवाब आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य है। द्वारका नगरी डूबने के पीछे कम ही सवाल खड़े होते हैं। क्या ये भगवान की कोई लीला या फिर ये प्रकृति की किसी प्रलय का परिणाम था। इस कहानी में हम जानेंगे द्वारका के डूबने के पीछे छुपे रहस्य, पौराणिक कथाएं, द्वारका नगरी डूबने के पीछे कोई कारण जो आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। नमस्कार दोस्तों, S2B स्टोरीज में आपका स्वागत है। द्वारका की कहानी का आरंभ होता है महाभारत काल से, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस अद्भुत नगरी की स्थापना की। कंसवध के बाद मथुरा निरंतर हमलों और आक्रमणों का शिकार हो रही थी। कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया था और मथुरा के लोगों का जीवन जीना कठिन हो गया था। ऐसे में भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जाने का निर्णय लिया। तब भगवान कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो समुद्र के बीचों बीच स्थित हो और शत्रुओं से सुरक्षित रहे, जिसे समुद्र के किनारे एक द्वीप पर बसाने का निर्णय किया। द्वारका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा किया था। यह नगरी स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण थी। द्वारका नगरी को इस तरह से बनाया गया था कि यह हर प्रकार के हमले से सुरक्षित रहे। द्वारका का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र उसके 16 भव्य द्वार थे, जो द्वारका नगरी की सुरक्षा और भव्यता दोनों का प्रतीक थे। यहाँ व्यापारियों और जहाजों का आना जाना लगा रहता था। इस नगरी का वैभव और उसकी समृद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन द्वारका का यह स्वर्णिम काल बहुत लंबा नहीं था, क्योंकि समय और भाग्य ने इसके विनाश की योजना पहले ही बना रखी थी। क्योंकि द्वारका नगरी डूबने और भगवान श्री कृष्ण की देह त्याग के तथ्य पीछे दो प्रमुख कथाएं मानी जाती हैं। पहली कथा जो माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, दूसरी श्री कृष्ण के पुरुषाम को दिए गए श्राप। पहली कथा अनुसार महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। यदुवंशी विजय प्राप्त करने के बाद द्वारका में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार ऋषि दुर्वासा, हषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद और अन्य महान ऋषि द्वारका आए। द्वारका में यदुवंशी युवाओं ने उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने शिव के साथ एक मजाक करने की योजना भी बनाई। यदुवंशियों के बीच उत्सव के दौरान युवाओं ने मजाक करने का निर्णय लिया। उन्होंने उनको एक गर्भवती महिला का रूप धारण करवा दिया। फिर वे सब मिलकर हाशियों के पास पहुंचे और उनसे विनोदपूर्ण तरीके से पूछा, हे महान, क्या हमें बताइए कि ये गर्भवती महिला के पेट से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। ऋषियों ने उनके इस मजाक को समझ लिया। उन्हें इस व्यवहार पर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सारा खेल समझ लिया और तुरंत ही श्राप दिया, यह बालक एक मूसल को जन्म देगा और यही मूसल यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों का श्राप सुनकर यदुवंशी युवा भयभीत हो गए। अगले ही दिन शाम के पेट में दर्द हुआ और उसने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। जब यह खबर द्वारका के सभी निवासियों को मिली तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। यदुवंशियों ने तुरंत उस मूसल को समुद्र में फेंक दिया ताकि इसका कोई बुरा प्रभाव न हो। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मूसल का एक टुकड़ा समुद्र तट पर आ गया और उसे एक भयावह वृक्ष उगाया। इस वृक्ष की लकड़ियां बहुत कठोर थी। कुछ समय बाद यदुवंशियों के बीच आपसी विवाद और कलह शुरू हो गई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने वही कठोर लकड़ियां तोड़कर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। इस आपसी संघर्ष में यदुवंश का लगभग संपूर्ण विनाश हो गया। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर भयानक विनाश हुआ था। इस महायुद्ध में कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया और केवल पांडव ही जीवित बचे। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को युद्ध भूमि में मृत पाया तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। गांधारी, जो महाशक्तिशाली और धैर्यवान थी, अपने पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण जो युद्ध के दौरान पांडवों के साथ थे, युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी से मिलने गए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि गांधारी अत्यंत दुखी और क्रोधित है। जब श्री कृष्ण ने गांधारी के पास जाकर उन्हें आश्वासन देने का प्रयास किया तो माता गांधारी ने कुंद में श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, हे कृष्ण, तुम परमेश्वर हो, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण ये युद्ध है और इसके लिए तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी विनाश होगा। 33 वर्ष बाद तुम्हारे वंश के लोग आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मार डालेंगे और द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने
मानव शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण के देह त्याग के साथ ही द्वारका के अंत की घड़ी भी आ चुकी थी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वयं ये कहा था कि उनके जाने के बाद द्वारका का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद एक दिन अचानक समुद्र में हलचल मचने लगी। समुद्र की लहरें उफान पर थी। भयंकर तूफान ने द्वारका को घेर लिया। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि उन्होंने द्वारका की दीवारों और इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया। द्वारका के निवासी भयभीत हो गए और अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा। समुद्रों की लहरों ने द्वारका की सड़कों, गलियों और महलों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते संपूर्ण नगरी समुद्र में समा गई। द्वारका, जो कभी भगवान कृष्ण की नगरी थी, अब समुद्र की गहराई में विलीन हो गई थी। तो दोस्तों, यह थी द्वारका नगरी की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। एक नगरी जो भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में समृद्धि और वैभव की चरम पर थी, लेकिन समय के चक्र ने इसे समुद्र की गहराई में दफन कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इस तरह की और भी रोचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।